हमारा देश खेती करने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ तरह तरह के फसलें उगती हैं और यहाँ की मिट्टी खेती करने के लिए बहुत ही उच्च मानी जाती है। खेती सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही इंसान की जिंदगी आसान तब हुई जब उसने शिकार करना छोड़ खेती करना शुरू कर दिया और अपना खाना खुद उगाने लगे। खेतों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी काम करते हैं। हालांकि बढ़ते जमाने के साथ अब खेतों में जानवर से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसानों ने जानवरों का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ऐसे जानवर जो खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको खेतों में काम करता देखने की कल्पना आपने शायद ही की होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, राइनो। लिस्ट में सबसे ऊपर राइनो को देखकर तो आप भी चौंक गए होंगे। जी हाँ, राइनो ऐसा खतरनाक, विशाल और ताकतवर जानवर है जिससे लड़ने के पहले जंगल का राजा शेर भी 10 बार सोचता है। भला ऐसे जानवर को कोई अपने बस में करके खेतों के काम में कैसे करवा सकता है। लेकिन इंसान भी ठहरा इंसान और एक बार कोई व्यक्ति किसी चीज की ठान ले तो उसको बिल्कुल पूरा कर सकता है। देखिए किस तरह यहाँ पर यह आदमी हल चलाने के लिए गाय और बैल का नहीं बल्कि राइनो का उपयोग कर रहा है और राइनो भी पूरा मन लगाकर यहाँ काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब इन भाई साहब ने राइनो को अपने बस में कैसे किया, यह तो राज की बात है। नंबर 9, हॉर्स। खेतों में दिन रात हल चलाने के लिए और बाकी काम करने के लिए जरूरत पड़ती है ऐसे जानवर की जो कि बिना रुके और बिना थके काम कर सके। और अगर इस धरती पर कोई ऐसा जानवर है जो बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। पुराने जमाने में लोग घोड़े का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे और घोड़ा यह काम बखूबी निभाता था। और जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, घोड़े का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होना कम हो गया। लेकिन इनके शानदार स्टेमिना और ताकत का काम आज भी कई जगह खेती करने के लिए होता है। अपने स्टेमिना की वजह से घोड़ा लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है और जिसकी वजह से यह बाकी जानवरों से ज्यादा काम कम समय में कर सकता है। नंबर 8, एलिफेंट। अब अगर खेतों में काम करने के लिए बल की जरूरत होती है तो जाहिर सी बात है इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर का इस्तेमाल तो जरूर होगा। वैसे तो हमारे देश भारत में आपने शायद अपने आसपास खेतों में हाथी का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन थाईलैंड जैसे देश जहां पर हाथियों की संख्या ज्यादा है वहां हाथी को खेतों में देखना आम बात है। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है, इसलिए इसके लिए खेतों में काम करना बाकी जानवरों के मुकाबले आसान होता है। वैसे तो इस मॉडर्न जमाने में थाईलैंड के लोगों ने भी हाथी की जगह मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी जब इनका ट्रैक्टर कीचड़ में अटक जाता है तो उसको निकालने के लिए यह लोग हाथी का ही उपयोग करते हैं। यहाँ के हाथी भी अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं और उनके लिए यह कीचड़ से भरे खेतों में काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। भाई वाकई अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करना तो कोई हाथी से सीखे। नंबर 7, ऑक्स। हमारी लिस्ट पर मौजूद अगले जानवर को देखकर तो आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बैलों को तो आपने अक्सर ही अपने आसपास खेतों में काम करते हुए पहले भी देखा होगा। बैल खेतों में काम करना अच्छे से जानते हैं और पुराने जमाने में खेतों में अक्सर इस्तेमाल भी किए जाते हैं। वैसे तो आजकल नए जमाने के साथ ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में ज्यादा होने लगा है, लेकिन छोटे किसानों के लिए बैल आज भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अपनी सॉलिड बॉडी के साथ बैलों के लिए खेतों में काम करना बहुत ही आसान पड़ जाता है और एक किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। बैल सिर्फ और सिर्फ खेतों में हल चलाने के लिए ही नहीं बल्कि बाकी काम जैसे कि सामान ढोना और बैलगाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6, याक। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले याक के शरीर पर बालों का एक मोटा कोट होता है जो इन्हें दिखने में सबसे अलग बनाता है और इनकी ठंड में बचने में मदद भी करता है, जो अक्सर ही भूरे और काले रंगों में देखने को मिलते हैं और ये एकदम ही अलग किस्म के जानवर हैं। लेकिन ये जानवर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बने, इनका इस्तेमाल अक्सर ही पहाड़ों में मौजूद किसान खेती के लिए करते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर इतनी कड़ाके की ठंड में बैल जैसा जानवर सरवाइव नहीं कर सकता और इसलिए लोगों ने इधर एक को खेती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कई पहाड़ी इलाकों में इधर याक को खेती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 5, कैमल। दोस्तों ऊंट को तो आप सभी जानते हैं, ये जानवर राजस्थान में काफी ज्यादा मशहूर है और ये वहाँ के कल्चर का भी एक हिस्सा है। पुराने समय से ही राजस्थान में ऊंटों को बड़ा ही महत्व दिया गया है और आज से इस स्टेट की पहचान बन गए हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से रेत पर चलने के काबिल होते हैं, लेकिन ऊंट
ऊँट की अहमियत यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ऊँट का इस्तेमाल खेती करने के लिए भी होता है, क्योंकि राजस्थान में ऊँट आसानी से पाए जाते हैं और इनके पास काम करने लायक बल भी होता है, जो इन्हें खेतों में काम करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। नंबर 4, डक। अब आप सोचेंगे कि खेतों में डक्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। न तो इसमें इतना बल है, ना ही ये हल चला पाए और ना ही इसमें दिन भर काम करने लायक स्टेमिना। तो आखिर इनका इस्तेमाल हो कैसे रहा है? तो आप इतना जान लीजिए कि डक्स का इस्तेमाल हल चलाने के लिए नहीं होता। असल में जिन डक्स की बात हम कर रहे हैं उन्हें थाईलैंड में फील्ड स्टेकिंग डक्स कहा जाता है, जिनकी संख्या 1000 तक होती है। फसल पकने के दौरान इन डक्स को खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये फसलों में से कीड़े मकोड़े को खाना शुरू कर देते हैं और फसल बर्बाद होने से बच जाती है। ऐसा करने के भी कई फायदे हैं, जैसा कि ऐसा करने से डक्स को फीड करने का खर्चा बच जाता है। इसी के साथ किसानों को पेस्टिसाइड पर खर्चा नहीं करना पड़ता और लोगों तक नेचुरल और अच्छी फसल पहुंच पाती है। तो देखा आपने, एक छोटा सा जानवर हमारे लिए कितना सहायक साबित हो सकता है। नंबर 3, डंकी। जब भी हमें किसी को बेवकूफ या कमजोर कहना होता है तो हम तुरंत ही उसकी तुलना गधे से करने लगते हैं, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि गधा कहीं से भी कमजोर नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल काफी जगहों पर किया जाता है। गधा अपनी पीठ पर काफी भारी बोझ लाद सकता है, जिसकी वजह से इन्हें सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये काफी भारी बोझ लाद सकते हैं, इसलिए इनको बहुत लोग खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। गधे के इतने गुणों की वजह से उसे लोग पालतू जानवर की तरह भी रखना पसंद करते हैं। इसलिए अगर अगली बार आप भी किसी कमजोर की तुलना गधे से करें तो जरा ये बात याद रखिएगा। नंबर 2, बियर। बियर एक ऐसा जानवर है जो दूर से दिखने में तो बहुत ही क्यूट और प्यारा लगता है, लेकिन ये पालतू जानवरों की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते और अगर आप इन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने खूंखार जानवर का इस्तेमाल भला कोई करता भी होगा या नहीं। मैं आपको बता दूं कि चीन में बियर का इस्तेमाल एक हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए होता है और इसके लिए लोग बियर को कैप्चर करते हैं, लेकिन निराशा की बात यह है कि इस प्रोसेस में बियर को बहुत तकलीफ होती है। लोगों की भलाई के लिए दवाइयां तो बननी ही चाहिए, लेकिन इनमें किसी और पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए चीन की गवर्नमेंट इस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे दवाई भी बन जाए और बियर को तकलीफ भी ना हो। नंबर 1, बफेलो। बफेलो यानी कि भैंस। आपने अपने आस पड़ोस के घरों में जरूर देखा होगा। काफी लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं क्योंकि ये दूध देने के काम आती हैं और इसी के साथ साथ इनका गोबर भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी काम नहीं आती, जरूरत पड़ने पर ये खेतों में भी काम कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास काफी ताकत होती है और ये बड़े आराम से भारी हल खींच सकते हैं। वैसे तो अधिकतर लोग भैंस को दूध या गोबर के लिए ही पालते हैं, लेकिन भैंस अपने मालिक की सारी बात सुनती है और इसलिए उनके कहने पर इन्हें खेतों में काम करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। इनकी इसी खूबी की वजह से ये आते हैं नंबर 1 पर। इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी वीडियो के अंत में। इनमें से आपने कितने जानवरों को खेतों में काम करते हुए देखा था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप देख पाए नई वीडियो सबसे पहले। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।